आज मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड लेवल्स को कैसे कम कर सकते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं किडनी के पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। किडनी पेशेंट्स का यूरिक एसिड लेवल काफ़ी बड़ा होता है। अगर आपको किडनी डिजीज़ नहीं है, फिर भी आपका सीरम यूरिक एसिड लेवल बड़ा हो सकता है। एक स्टडी ने दिखाया था कि 1 in 5 पीपल का यूरिक एसिड लेवल बड़ा है और मेल्स में 4 times मोर कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिनका सीरम यूरिक एसिड लेवल बड़ा है या फिर आपका अगर ब्लड में ये बड़ा हुआ दिखाया है, तो ये वीडियो देखते रहिए और लोगों के साथ शेयर करिए। तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और आप नीचे फॉरवर्ड कर सकते हैं जो पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगे। पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ यूरिक एसिड और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल क्यों है। तो यूरिक एसिड एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है जो एक केमिकल प्यूरिन से बनता है। प्यूरिन नेचुरली अवेलेबल होता है हमारे खाने में और ड्रिंक्स में, और जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो ब्रेक डाउन होता है और यूरिक एसिड लेवल बनाता है। अब नॉर्मली यूरिक एसिड हमारी किडनीज के थ्रू बॉडी के बाहर चले जाता है, तो ये एक बैलेंस में रहता है कि हम कितना प्यूरिन रिच डाइट ले रहे हैं और हमारी किडनीज कैसे काम कर रही है। तो अगर आप खाने में ज़्यादा प्यूरिन ले रहे हैं, और ये क्या क्या चीज़ों में होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, या फिर अगर आपकी किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रही तो आपका सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। अब हम सबको पता है कि अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाए तो ये 2 मेन चीज़ों को डैमेज करता है, एक आपके जॉइंट्स और दूसरा आपकी किडनीज। जॉइंट्स में ये एक डिजीज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम गाउट। ये कंडीशन एक्चुअली पहले 2600 BC में इजिप्ट में डिस्कवर हुई थी और इसको बोला गया था अनवॉकेबल डिजीज़। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स में जाके कलेक्ट होता है, ये क्रिस्टल्स बना देता है और आपके जॉइंट्स को रेड, इन्फ्लेम या एकदम गर्म हो जाते हैं। तो एक तरीके से इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है जॉइंट्स में और इसकी वजह से इसमें बहुत दर्द होती है, चलने में मुश्किल होती है और एक कई जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमनली आपके ग्रेट टो को पैर में, बट ये अदर जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे आपके नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, एल्बो, शोल्डर या हाथ के छोटे जॉइंट्स। कुछ लोगों में ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब कि कंडीशन अपने आप ठीक हो जाती है, बट कई लोगों को मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया आपके जॉइंट्स। अब दूसरी चीज़ है आपकी किडनीज। यूरिक एसिड जब आपकी किडनी से निकलता है ज़्यादा अमाउंट में, तो ये कलेक्ट करके स्टोन बना सकता है, यूरिक एसिड की स्टोन्स, जिसकी वजह से आपको फर्दर डैमेज हो सकती है किडनी में। मैंने किडनी स्टोन्स पे भी एक वीडियो बनाई है जो आप ऊपर देख सकते हैं। अब जॉइंट्स और किडनी के बारे में सबको पता है, बट आपको ये पता था कि जब यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाए बॉडी में तो ये आपके टेंडन्स, लिगामेंट्स, जो आपके मसल्स और जॉइंट्स को इकट्ठे रखते हैं, उसको भी डैमेज कर सकता है। और लॉन्ग टर्म में रिसर्च ने दिखाया है कि इससे डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है, आपके हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, आप इमीडिएटली इस पर एक्शन लें और इसको कम करें, क्योंकि ये कई मेजॉरिटी पेशेंट्स में कम हो जाता है। अब दूसरी बात है वीडियो की कि आपका यूरिक एसिड लेवल क्यों बढ़ता है और कौन से लेवल पे आपको दवाई या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। अब हमने पहले बात की थी कि प्यूरिन रिच डाइट में यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेड मीट होता है, सी फूड में आपके फिश, स्पेसिफिकली सामन, उसमें काफ़ी प्यूरिन्स होते हैं। फिर अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो मशरूम, स्पिनच, इन सब में भी हाई प्यूरिन्स होते हैं। ब्रेकफास्ट सीरियल्स, देन हाई शुगर सिरप्स, इन सब में हाई प्यूरिन्स होते हैं। और मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सब के बारे में लिख दूंगा ताकि आप इनको पढ़ सकें। कुछ दवाइयाँ हम देते हैं किडनी पेशेंट्स को, जैसे लैसिक्स बोलते हैं या डायूरेटिक्स, जिससे आपको ज़्यादा यूरिन आता है और आपका फ्लूइड बॉडी में कम होता है। इसकी वजह से भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे तो ऐसे तो सबका यूरिक एसिड बढ़ना चाहिए, बट वो ट्रू नहीं है। कुछ लोग हाई रिस्क पे होते हैं फॉर इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल्स। कौन से लोग होते हैं ये? जिनका BMI ज़्यादा है या फिर जो लोग ओवरवेट हैं। अगर आपका BMI 30 से ऊपर है, आपका रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका रिस्क बढ़ता है। ऐसे ही अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो भी आपका रिस्क बढ़ता है, क्योंकि अल्कोहल स्पेसिफिकली बियर और वाइन में ज़्यादा प्यूरिन्स होते हैं। रिसेंटली रिसर्च ने दिखाया है कि अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लो तो भी आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म पे प्ले करता है। सेकेंडली, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है हाई यूरिक एसिड की या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी ये बढ़ सकता है। अब बात करते हैं किडनी डिजीज़ के बारे में। अगर आपको स्टेज 1 और 2 है तो हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल रहे,
बट अगर आपको 3, 4 एंड 5 है तो आपका 60 to 80% चांस है कि आपका ये ब्लड में बढ़ा हुआ होगा। 60% लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते। आपने कोई रूटीन ब्लड टेस्ट कराया और उसमें आपको पता चल सकता है कि आपका सीरम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब क्या लेवल नॉर्मल है? फीमेल्स और मेल्स में अलग अलग रेंज होती है। फीमेल्स में 2.4 to 6 मिलीग्राम्स पर DL को हम नॉर्मल बोलते हैं और मेल्स में 3.4 to 7 मिलीग्राम्स पर DL को हम नॉर्मल बोलते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल 7 से ज़्यादा है तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, और अगर लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक नहीं हो रहा फिर आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। बट कई लोगों का, मेजॉरिटी लोगों का यूरिक एसिड सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक हो जाता है। अब तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। पहले जैसे मैंने बाकी वीडियोस में भी बोला है, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। तो अगर आप अपने रिस्क फैक्टर्स को हटा दो तो आपका यूरिक एसिड लेवल शायद बढ़े ही ना। तो पहले हम बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेट लॉस। एक रिसर्च ने दिखाया था कि अगर आप 7 किलो वेट लूज करते हो तो आपका यूरिक एसिड लेवल 3 पॉइंट से कम हो सकता है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है और मैंने बाकी वीडियोस में भी बात की ओबेसिटी के बारे में। ये काफ़ी रैम्पेंट हो रही है इंडिया में, और अगर हम इसको पहले टैकल कर ले तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। दूसरी चीज़ है वाटर इनटेक। बोला जा रहा है और रिसर्च ने दिखाया है कि 2 to 3 लीटर्स ऑफ पानी पीना चाहिए अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है। नाउ अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, बट अगर आपको स्टेज 4 and 5 किडनी डिजीज़ है तो वाटर इनटेक आपको अपने डॉक्टर से पूछ के ही बढ़ाना चाहिए। सबसे सिंपल चीज़ है करने का, डिक्रीज योर प्यूरिन रिच फूड्स। मैंने नीचे लिस्ट दी हुई है कि प्यूरिन रिच फूड्स कौन से होते हैं। आप अगर इसको अपनी डाइट में थोड़ा कम कर दो तो आपका सीरम यूरिक एसिड लेवल कम हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कम्प्लीटली बंद करना चाहिए, बट आपको मॉडरेट या कम अमाउंट में थोड़ी देर के लिए खाना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कितना टाइम लगता है यूरिक एसिड लेवल को कम करने में। स्टडीज़ ने दिखाया है कि अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करो, जैसे डाइट में अपना प्यूरिन्स कम करो, वाटर इनटेक इंक्रीज करो, सिर्फ 4 to 6 वीक्स में आप देख सकते हो कि आपका यूरिक एसिड लेवल कम हो रहा है। इसी पे बात आती है कि आपको सेकंड टेस्ट कब कराना चाहिए। अगर आपने जैसे जनवरी में एक टेस्ट कराया तो आप अगर आप 2 हफ्ते बाद कराओगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा एक टेस्ट जनवरी में कराओ, फिर दूसरा मार्च में कराओ, और इन 2 महीनों में आप ये लाइफस्टाइल चेंजेस करो ताकि आप अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दो यूरिक एसिड लेवल कम करने के लिए। अब आपको दवाई कब खानी चाहिए? अगर आपको साल में 3 से 4 अटैक आते हैं गाउट के, जिसमें आपके जॉइंट्स की स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होती है जॉइंट्स में, अगर आपने कोई एक्सरे कराया जॉइंट्स का और उसमें दिखाया कि जॉइंट में डैमेज हो चुका है, बोन्स में डैमेज हो चुका है, अगर आपको किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, रिकरेंट किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, देन आपको दवाई लेनी चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस करो 2 से 3 महीने, अगर नहीं इफेक्ट आ रहा देन डेफिनेटली आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए। हम क्या लेवल अचीव करना चाहते हैं? गाउट्स के अटैक को या किडनी स्टोन्स के अटैक को कम करने के लिए रेकमेंडेड है कि आपका सीरम यूरिक एसिड लेवल 6 मिलीग्राम पर DL से कम होना चाहिए, और इसके लिए मेनली 2 दवाइयाँ हैं जो अप्रूव्ड हैं। पहली है एलोप्यूरिनॉल। ये अलग अलग नाम से आती है, जैसे एलोप्यूरिक, एलोफिन, और ये स्टार्टिंग में एक स्मॉल डोज पे शुरू की जाती है 1 डे, और इसको फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है और काफ़ी पुरानी दवाई है, ये 1960s में बनी थी और तब से यही चल रही है। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यूरिक एसिड लेवल कब आपको चेक कराना चाहिए। अगर आपको जॉइंट्स का अटैक आए तब आपको कराना चाहिए, वो एक्चुअली ट्रू नहीं है, क्योंकि जब आपको अटैक आता है आपका यूरिक एसिड लेवल कम होता है बॉडी में, तो अटैक के 4 से 6 हफ्ते बाद आप चेक कराइए अपना लेवल, और उसी लेवल के हिसाब से आप दवाई या लाइफस्टाइल चेंजेस करें। और ये एलोप्यूरिनॉल जो दवाई है, चाहे ये पुरानी दवाई है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि बॉडी में रैश हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता होने चाहिए और आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए दवाई लेने से पहले। दूसरी दवाई है जो 2008-2009 में अप्रूव हुई थी, इसका नाम है फिबॉक्सिस्टैट। इसको अभी भी सेकेंड लाइन माना जाता है, मतलब कि अगर आप एलोप्यूरिनॉल टॉलरेट नहीं कर पा रहे उनकी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, या फिर एलोप्यूरिनॉल के बावजूद आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, फिर हम रेकमेंड करते हैं कि आप ये दूसरी दवाई लें, क्योंकि रिसर्च ने दिखाया है कि ये एक्चुअली ज़्यादा इफेक्टिव है एलोप्यूरिनॉल से टू रिड्यूस योर यूरिक एसिड लेवल, बट स्टिल इट इज़ सेकेंड लाइन बिकॉज इट हैज़ साइड इफेक्ट्स विच यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? वेरी सिमिलर टू एलोप्यूरिनॉल। इसमें भी आपको डायरिया हो सकता है, रैश हो सकती है,
तो दवाई लेने से पहले आप फार्मेसी से या फिर अपने डॉक्टर से बात करें। सो एंडिंग में मैं यही बोलना चाहूँगा कि यूरिक एसिड लेवल कई लोगों का बड़ा होता है और ये बहुत कॉमनली देखने में मिलता है, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू कम हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं, ज़रूर यूरिक एसिड लेवल को चेक करें to make sure ये बढ़ा ना हुआ हो। Hopefully you like this video. Make sure you hit the subscribe button and see you next time.